ईशा जी ने दिया सूरज को डिवोर्स और अब वो इस ब्रह्मचारी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। दोस्तों, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये वो पल है जहां एक औरत अपने टूटे हुए भरोसे को समेटकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। ये वो मोड़ है जहां रिश्ते खत्म नहीं होते, बल्कि सच सामने आ जाता है। दोस्तों, आज पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में जो तूफान उठने वाला है, वो सिर्फ सूरज और ईशा की शादी को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला देगा। ये तूफान इतना तेज है कि इसमें झूठ के पर्दे उड़ जाएंगे, रिश्तों के नकाब उतर जाएंगे और हर किरदार की असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज की कहानी सिर्फ डिवोर्स की नहीं है। आज की कहानी भरोसे, बलिदान, झूठ और वो सच की है जो सामने आते ही इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये वो सच है जो चिल्लाकर नहीं आता, बल्कि चुपचाप दिल के अंदर वार करता है। सूरज की टूटी हुई जिंदगी और पिता का पछतावा। एक तरफ सूरज है जिसकी जिंदगी बिखर चुकी है और दूसरी तरफ उसका पिता जिसके दिल में अब पछतावे की आग जल रही है। सूरज एक ऐसा नाम जिसने कभी सपने देखे थे, लेकिन हालात ने उसे गली मोहल्लों की धूल में घसीट लिया। वो सूरज जिसने कभी खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सपना देखा था, आज हालात का शिकार बन चुका है। वो सूरज जो कभी किताबों से दोस्ती करना चाहता था, जो पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे वहां ला खड़ा किया जहां किताबों की जगह गुस्सा था। आज गुंडागर्दी की दुनिया में फंस चुका है और इस सच्चाई को सबसे पहले समझते हैं उसके पिता अरविंद जी। एक पिता जो अब अपने बेटे की आंखों में खोया हुआ सूरज देख रहा है। अरविंद जी को अब ये एहसास हो चुका है कि सूरज के बिगड़े रहने की सबसे बड़ी वजह वो खुद हैं। ये एहसास किसी सज़ा से कम नहीं है। अपनी गलत परवरिश, अपने गुस्से और अपने फैसलों की कीमत सूरज चुका रहा है। एक पिता की गलतियां बेटे की जिंदगी पर भारी पड़ चुकी हैं। यही वजह है कि अरविंद जी एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वो फैसला जो भले ही नीयत से सही हो, लेकिन तरीका बेहद गलत। हार्ट अटैक का झूठा नाटक। एक ऐसा नाटक जो पूरे घर की नींव हिला देता है। पूरे परिवार के सामने ये नाटक रचते हैं कि उन्हें दिल का गंभीर दौरा पड़ा है। डर, घबराहट, अफरा तफरी, सब कुछ। डॉक्टर, दवाइयाँ, डर और सन्नाटा, सब कुछ इतना असली कि किसी को शक तक नहीं होता। हर आंख में डर है, हर चेहरे पर चिंता। और फिर वो सूरज को बुलाकर कहते हैं, बेटा, मेरी जिंदगी अब चंद दिनों की मेहमान है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुझे आईएएस ऑफिसर बनता हुआ देख सकूं। ये शब्द सूरज के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। एक पिता की आखिरी इच्छा बेटे की कमजोरी बन जाती है। एक तरफ उसका बाऊजी है जिसने उसे हमेशा अपने तरीके से चलाया, दूसरी तरफ उसका पिता जो मौत के साए में खड़ा है। सूरज टूट जाता है। आईएएस बनने का फैसला। काफी सोच विचार के बाद सूरज अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो गुंडागर्दी छोड़ देता है, वो पुरानी संगत से दूरी बना लेता है और पूरे दिल से पढ़ाई में जुट जाता है। ईशा जो हर कदम पर सूरज के साथ खड़ी रहती है, वो उसे हिम्मत देती है, समझाती है, संभालती है, हर मुश्किल में उसका हाथ थामे रहती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। वो सच्चाई जिसने सूरज को तोड़ दिया। एक दिन किस्मत सूरज को वो सुनवा देती है जो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए था। सूरज अनजाने में ईशा और अपने पिता की बातचीत सुन लेता है। हमें ये नाटक जारी रखना होगा। सूरज को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हार्ट अटैक सिर्फ एक ड्रामा था। बस यहीं सूरज की दुनिया उजड़ जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। धोखे की सबसे बड़ी चोट। सूरज को पिता की झूठ से ज्यादा ईशा की चुप्पी तोड़ देती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जिस औरत पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इस नाटक का हिस्सा है। गुस्से में वो ईशा से कह देता है, मुझे लगा था बिंदिया अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। ये शब्द ईशा के दिल को छलनी कर देते हैं। ईशा का टूटना। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में दर्द। किसी और औरत से मेरी तुलना करके तुमने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और फिर ईशा सूरज के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है। डिवोर्स का झटका। सूरज सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ईशा इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ देगी। वो भूल जाता है कि वो ब्रह्मचारी है, लेकिन वो ये नहीं भूल पाता कि वो उसका पति है। ईशा बिना पीछे देखे अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। अकेला पड़ा सूरज। सूरज ईशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा का फैसला अटल है। दरवाज़ा बंद होता है और सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। अब इसके पास न पिता का भरोसा है, न पत्नी का साथ और न ही खुद पर विश्वास। अब आगे क्या?
क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो ईशा को मना पाएगा, या ये डिवोर्स दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ईशा का फैसला सही है या सूरज को एक और मौका मिलना चाहिए?